बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे रसमलाई बहुत ही आसान तरीके के साथ और बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। इससे पहले कि हम इस रेसिपी को शुरू करें, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको ईज़िली देखने को मिल सकें। तो चलें हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक पतीले के अंदर 2 लीटर दूध ले लिया है। ये फुल फैट दूध है। इसके अंदर हम डालेंगे 3 अदद हरी इलायची। ये जो ग्रीन कलर की इलायची होती है, इसको तोड़ के इसके आप चाहें तो सिर्फ बीज डाल लें या फिर पूरी इलायची जो है वो साथ डाल दें। तो 3 इलायचियाँ हम इसमें डाल देंगे। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 कप चीनी। चलिए इसको हिला देना है एक दफ़ा और अब हमने इसको बॉईल करने के लिए रख देना है मीडियम फ्लेम पे। जब ये बॉईल होना शुरू हो जाएगा दूध, तो इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम इसका कर देना है और फिर इसको लो फ्लेम पर पकने देना है। चलिए जब तक ये दूध बॉईल होता है तब तक हम अपनी रसमलाई की जो डो है वो तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए है 2 कप मिल्क पाउडर। ये जो फुल फैट मिल्क पाउडर मिलते हैं वो है, आपने फुल फैट यूज़ करना है। इसके अंदर हम डालेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। इसको आपने लेवल डालना है टेबल स्पून को, बहुत फुल नहीं डालनी है। 2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर डालेंगे। ये भी लेवल्ड होनी चाहिए, भर के नहीं डाल देना है बेकिंग पाउडर। 2 टीस्पून हमने लेवल्ड इसमें डालनी है। तो अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेंगे। बेकिंग पाउडर, मैदा और मिल्क पाउडर जो है इसको हमने अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल के। साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 अंडे। और अब हमने इसको पूरे इन मटेरियल को हमने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर इसको एक डो की फॉर्म में हमने गूंद लेना है। इसमें कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ अंडे और ऑयल के साथ ही हम इसको गूंद लेंगे और बहुत ही सॉफ्ट और अच्छी सी इसकी डो बन जाएगी। अच्छा, ये डो जो है ये गूंदते हुए थोड़ी सी स्टिकी होगी तो आपके हाथ के साथ चिपकेगी। तो एंड पे आपने इसको गूंदने के बाद ये करना है कि हल्का सा हाथ आपने पानी से गीला कर लेना है और पूरी डो को आपने इकट्ठे कर लेना है। इससे आपकी जो डो है वो बिल्कुल स्मूथ सी हो जाएगी और आपके हाथ से नहीं चिपकेगी। चलिए ये देखें, मैंने हाथ को एक दफ़ा गीला करके तो उससे डो को इकट्ठा कर लिया है और डो जो है वो हमारी स्मूथ हो गई है। अब इसको हमने रखना नहीं है, इससे हमने फ़ौरन जो है बॉल बनाकर दूध में डालते जाना है। दूध जो है हमारा बॉईल हो चुका है और इसका मैंने फ्लेम जो है वो बिल्कुल आहिस्ता कर दिया है। तो आहिस्ता फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे और साथ साथ हम डो में से बॉल्स बना के इसके अंदर डालते जाएंगे। चलें हाथ के ऊपर थोड़ा सा पानी लगाएंगे, बिल्कुल कम सा पानी, आपने हल्का सा हाथ गीला करना है और छोटी सी अमाउंट में आपने डो लेनी है और हाथ के ऊपर जो है इसको बॉल बना लेना है रोल करते हुए। हम एक छोटी सी बॉल बनाएंगे, तकरीबन इसका साइज़ इतना होना चाहिए जैसे छोटे साइज़ के लेमन होते हैं। बिल्कुल छोटे साइज़ का जो लेमन हो उसके जितना आपने इसका साइज़ रखना है और इस तरह की छोटी छोटी सी बॉल्स बनाकर तो हमने जो दूध रखा हुआ है लो फ्लेम के ऊपर उसके अंदर हम इसको डालते जाएंगे। चलिए ये दूध के अंदर मैंने एक बॉल डाल दी है। इसी तरह से मैं छोटे छोटे साइज़ की और बॉल्स बनाऊंगी और इसके अंदर डालती जाऊंगी। ये देखिए सेम साइज़ आपने रखना है, बिल्कुल सब बॉल्स का साइज़ एक जैसा हो और इनको बनाकर आपने दूध के अंदर जब आपने डालना है तो दूध के सेंटर में आप इसको डालें ताकि वहाँ पे हीट ज़रा ज़्यादा होती है। तो इसको अब हमने ये है कि इसको हिलाना नहीं है और इसको कुछ भी नहीं करना, बस आपने बॉल्स जो है बना बना के दूध के सेंटर में आपने डालती जानी है। ये खुद ही जो है हीट अप होकर और फूलेंगी और ऊपर की तरफ आ जाएंगी, फ्लोट करना शुरू हो जाएंगी दूध में और ख़ुद ही ये घूमती रहेंगी। इसको हिलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और ये अपने साइज़ में डबल भी हो जाएंगी। तो ये देखें जिस तरह से मैं इसके अंदर सारी बॉल्स बनाकर एक एक करके डालती जा रही हूँ और ये सारी जो हैं फूलकर ऊपर आती जा रही हैं और साथ में घूमती भी जा रही हैं आहिस्ता आहिस्ता से।
तो बस हमने ये करना है कि एक स्पैचुला लेना है और स्पैचुला से थोड़ा थोड़ा सा हल्का हल्का सा सॉफ्टली इसको, इन बॉल्स को हमने दूध के अंदर जो है वो डिप सा कर देना है। चले, इनको हमने सिर्फ स्पैचुला से हल्का हल्का सा दबा कर नीचे की तरफ करना है ताकि दूध इनके ऊपर प्रॉपरली आ जाए, और इनको इसके अंदर किसी किस्म का जैसे चम्मच हिलाते हैं उस तरह से नहीं हिलाना है, बिल्कुल हल्का सा हम इसको इनको प्रेस सा कर देंगे। अब हम ये करेंगे कि इनको पकने देंगे बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, जिसमें ये बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाएंगी। चलें, इसको मैंने 10 से 12 मिनट के लिए पकाया है और ये हमारी बिल्कुल पक चुकी है रसमलाई। अब हमने इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है, और इसके बाद हम जब ये ठंडी हो जाएंगी रूम टेम्परेचर पर, तो इसको हमने फ्रिज में रख देना है तकरीबन कम से कम 3 घंटे के लिए, ताकि ये बिल्कुल ठंडी हो जाए। इसको ठंडा हम सर्व करेंगे। चलें जी, इसको मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था और फिर फ्रिज में रखा है तकरीबन 3 से 4 घंटों के लिए, और इसको मैंने गार्निश किया है पिस्ताशियो के साथ और थोड़ी सी रोज़ पेटल्स के साथ, और बहुत ही मज़ेदार हमारी रसमलाई जो है ये तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो और रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट कर दें और लाइक करें इस वीडियो को। अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।